किसानों के बिल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर भी भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं पंजाब के किसान? कानूनों पर अकाली दल पहले राजी था, बाद में नाराज क्यों है? बिहार की 12 परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। आखिर में हम समझेंगे ये कानून क्या है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक बंधनों से मुक्त है ये विधेयक। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। आइए समझते हैं समस्याएं कहाँ हैं। भारतीय खाद्य निगम की खरीद का बड़ा हिस्सा आता है पंजाब से। किसानों को लग रहा कि एफसीआई अब अनाज नहीं खरीदेगी। छोटे किसान और खेत मजदूर ही अकाली दल का मुख्य वोट बैंक हैं। उन्हें नाराज कर और कमजोर नहीं होना चाहती सुखबीर बादल की पार्टी। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर भी ये कह दिया कि न तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज खरीदना बंद करेगा और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बंद होने वाला है। तब भी किसानों के कानून से जुड़े मसलों पर अकाली दल नाराज है। जो अकाली दल 4 दिन पहले इन विधेयक पर बीजेपी के साथ खड़ा था, अब उसे क्या हो गया है? पंजाब में तो उसने जून में जारी ऑर्डिनेंस का बचाव तक किया था। कृषि सुधार को टारगेट करने वाले 3 विधेयक, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। सरकार कहती है ये विधेयक आज़ादी के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे बड़े सुधार के तौर पर लागू किए जा रहे हैं। एक कानून किसानों को कृषि उपज मंडियों से बाहर आकर अपने फसल बेचने की इजाज़त देता है, यानी दलालों पर निर्भरता खत्म होगी। लेकिन कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों को इसमें कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने की साजिश नजर आ रही है। अकाली दल की वोट बैंक है छोटे किसान और खेत मजदूर। सुखबीर कहते हैं कि हर अकाली एक किसान है और हर किसान एक अकाली है। पंजाब में इस समय किसानों के संगठनों ने राजनीतिक मतभेद मिटाकर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होने पर अकाली दल को एक नई ताकत मिलेगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। किसानों को लगने लगा है कि आगे चलकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं बंद न हो जाए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, चाहे जहां चाहे बेच सकता है, लेकिन केवल किसान भाई बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर विपक्ष पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं।
ये देश की ज़रूरत है और समय की मांग भी है। किसान, महिलाएं, नौजवान, राष्ट्र के निर्माण में सभी को सशक्त करना हमारा दायित्व है। आज जितने भी परियोजनाओं को शुरू किया गया है वो इसी दायित्व का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12 नए परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। विपक्ष पर जमकर भी बरसे भी, क्योंकि बिहार में चुनाव का माहौल है। आगे देखते हैं चुनावी माहौल में देश किस तरफ जाता है। इस तरह की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल जरूर रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर